हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द साइलेंट टैरोट। तो आज की जो रीडिंग है कि आज से आपके आने वाले 3 मंथ कैसे होंगे। तो आपके पास ये 2 पाइल होंगी, इनमें से कोई एक आप चूज़ कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन से टाइम स्टैम्प पे जा करके आप अपनी रीडिंग तक जा सकते हैं। सो थैंक यू और चूज़ योर कार्ड्स। अभी तक आप शायद अपना पाइल चूज़ कर चुके होंगे, तो अब मिलते हैं आपके पाइल में। पाइल नंबर 1, तो ये आपकी रीडिंग है। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं या आप कहीं घूमने जा सकते हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है इन 3 महीने में। तो आपके जो 3 महीने होने वाले हैं इसमें मोस्ट प्रोबेबली आप कहीं जाएंगे और वहाँ जो आपको परेशानियाँ आएंगी और उसके बाद फिर आप एक पूरे नए इंसान की तरह बाहर निकल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत वीक है। अगर अभी आपको कोई डिसीज़न लेना हो तो शायद आप किसी से हेल्प लेके, या मोस्टली आप अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इस चीज़ पे। लेकिन जब आप यहाँ वहाँ जाइएगा या जब आप शिफ्ट करिएगा, या मे बी अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप कॉलेज के लिए, कोई अगर स्कूल स्टूडेंट है तो आप कॉलेज जा सकते हैं, कोई कॉलेज में था तो वो शायद जॉब में जा सकता है। तो वहाँ जो आपको दिक्कतें, परेशानियाँ, वहाँ जो भी आप फेस करिएगा उससे आप बहुत कुछ सीखिएगा। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन पे काम करना पड़ेगा। लाइक जो भी अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कोई इंसान के बारे में अच्छा नहीं लग रहा कि आपको इनसे बात करना चाहिए, मगर आप फिर भी बात कर रहे हो, या आपको लग रहा हो कि क्या पता मेरा कोई फ्रेंड ना बने या इनसे बात कर लेता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी से बात नहीं करना चाहिए तो आप ना करें। अभी में भी आपको फाइनेंस में भी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अभी आपका जो फाइनेंस हो आप शायद नहीं संभाल पा रहे, आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं चीज़ें, और ये चीज़ आपको बारी बार, मतलब बहुत बार आप गलती करेंगे। बहुत बार आपका शायद एक फ़िक्स अमाउंट हो जो शायद आपको मंथली दिया जाता हो और वो शायद खर्च हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप बहुत ज़्यादा खर्च कर दे एक टाइम पे और एक टाइम आपके पास कुछ ना हो और एक टाइम आप बहुत ज़्यादा खर्च करने लगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट में अपना ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सेविंग्स करके रखना चाहिए और ज़्यादा खर्चीला ना बने। और मे बी आपको ऐसा भी है कि आप अपने मन का बात सब कुछ बहुत जल्दी लोगों को बता देते हैं, बहुत जल्दी आप अपने सीक्रेट्स लोगों से शेयर कर देते हैं। तो अभी ये 3 महीने आप ऐसा ना करें, बहुत ध्यान रखें। स्पेशली अगर आप कहीं बाहर कहीं रहने जा रहे हैं या आप कहीं बाहर हैं स्पेशली, वहाँ तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि अपने जो सीक्रेट्स हैं या जो आपको नहीं बताना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे रिलेटेड, आपकी वीकनेस, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप बाद में आपके अगेंस्ट यूज़ हो सके, उन चीज़ों को आप अभी 3 महीने कम से कम किसी को ना ही बताएं तो वो अच्छा है। बट जब इस 3 महीने में ये जो बहुत स्लो प्रोसेस होगा, बहुत स्लोली आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे, खुद के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। इस समय आप, हमको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ लव से रिलेटेड आ रहा है, मोस्टली आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी चल रहा है। आप खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐसा लग रहा है कि वो लोग कहीं अच्छे जगह कॉलेज में जा रहे हैं और उनको शायद अभी लग रहा हो कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, आपके अंदर एक होप भी है पर आपको थोड़ा डर भी है। लेकिन चिंता मत करिए, वहाँ आप जाइएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, कोई आपको टेंशन के बात नहीं है। थोड़े टाइम के लिए आपको परेशानियाँ आ सकती है, कुछ समय आपको ऐसा लग सकता है कि टेंशन वाला रहे, लेकिन उसके बाद चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। और जैसे जो घूमने जा रहे हैं, जो इन 3 महीने में कहीं घूमने जा रहे हैं, उनके लिए ये आ रहा है कि जब वो पहली वहाँ जाएंगे तो अगर ट्रिप में भी
5 डेज़ का होगा तो उनके लिए फ़र्स्ट 2 डेज़ या फ़र्स्ट 3 डेज़ बहुत हेक्टिक रहे, उन्हें समझ ना आए, उनका कुछ फंस जाए, ट्रैवलिंग में इश्यूज़ आ जाए, उनके पैसे ख़त्म हो जाए, कुछ इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। और तब आपको लगा कि शायद मुझे घर में ही रहना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। बट देन आपको ये ज़रूरी है कि आप घबराएं नहीं, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी अपने को। आपको वहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि आप किसी दूसरे को जिनको आप नहीं जानते हैं उन पे जल्दी ट्रस्ट ना करें। या आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका चोरी कुछ हो सकता है, या हम लोग को सकता है कि आपका अगर कोई चुरा ले, कुछ चोरी हो जाए या या कुछ वैसा हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी चीज़ें अपने बारे में किसी को ज़्यादा नहीं बताना है, शायद इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे इस ट्रिप में, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी में भी बहुत सारी चीज़ें आपको लगे कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, और वो ये जो सारे एक्सपीरियंस होंगे ये आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर लेके जाएगा और एक ऐसा इंसान बाहर निकालेगा आपके अंदर से जिनको शायद आप कभी जानते ही नहीं होंगे और ये आपके अंदर कभी था। तो ये एक ऐसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है कि आप खुद देखिए ना, आप एक पेज की एनर्जी में सीधा किंग की एनर्जी में जा रहे हैं, आप पेज ऑफ सॉर्ट्स से सीधा किंग ऑफ सॉर्ट्स में जा रहे हैं। तो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट आ रहा है, बहुत अच्छी मैच्योरिटी आ रही है आप में। जहाँ आप खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, इसके बाद शायद आप पूरे ग्रुप का भी ध्यान रख सकते हो। So I guess this was your reading. Hope you like it. If you like it, please like, share and subscribe to my channel. So pile number 2, this is your reading. तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 7 of Wands, the Tower, 9 of Wands, Justice, 9 of Swords, King of Swords, the Hanged Man, the Magician. तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआती 3 महीने में आपको 3 महीने के शुरुआत में या मे बी 1 महीने में ही हो जाए कि आपका कोई डिसीज़न या आपका कोई एक पोस्ट हो, वो आपको बहुत ज़्यादा डिफेंड करना पड़ सकता है, आपको उसके लिए एक फ़ाइट मारना पड़ सकता है और आप किसी चीज़ पे बहुत डिपेंडेंट हो सकते हैं। लाइक आपकी कोई चीज़ हो या आपका कोई वर्क प्लेस हो और उस पर आप किसी चीज़ पे बहुत डिपेंडेंट हो, तो आपका शायद वो जिस भी चीज़ पे आप डिपेंडेंट हो वो अचानक से ख़त्म हो सकता है या अचानक से कोई प्लान में चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कुछ प्लान बना रखा था, आपने उसके लिए सब कुछ कर रखा था, लेकिन अचानक से वो चेंज हो जाए, अचानक से आपने जो भी चीज़ें आपने सोच रखी थी वो आपको वापस से आपको फिर से एक शुरुआत करनी पड़ेगी और आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर सोचना पड़ेगा। शायद आपके पास कोई एक चीज़ हो या आपके पास कोई इंसान या कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती थी पास्ट में, वो शायद कुछ रीज़न के कारण ख़त्म हो सकती है। उसके बाद आप बहुत जब ऐसा हो जाएगा, जब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तब आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। आपको लगेगा कि शायद इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा कि आज मुझे ऐसा कुछ देखना पड़ रहा है, या आप कोई जॉब में होंगे तो आपको लगेगा कि इतना मेहनत करने का, इतना फ़ायदा देने का इस कंपनी को या जो भी आपने किया हो उसका क्या फ़ायदा। आप बहुत थक जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दोगे, आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं करोगे। मे बी आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो चुके होगे, बट स्टिल आप गिव अप नहीं करोगे किसी भी चीज़ पे, ठीक है। आप बहुत फेयर रहोगे, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करोगे। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि आप थकने के बाद में भी आप गिव अप कर दो या आप छोड़ दो या आप भाग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत ज़्यादा फेयर तरीके से अपना काम एक फिर से शुरुआत करोगे, फिर से एक नया चीज़ करोगे। लाइक एक मेजर चेंज आने के बाद एक होता है ना, एक बच्चा जो गिर गया, जो बहुत कुछ हो चुका था, एक साइकिल पूरा कंप्लीट होने वाला था, वो अचानक से लास्ट मोमेंट पे टूट जाए। आपने सब कुछ प्लान करके रखा था और लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ चेंज हो जाएगा और आप फिर से फ्रॉम ज़ीरो यू विल स्टार्ट इट अगेन। एट फर्स्ट इट विल बी वेरी चैलेंजिंग, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन होगा, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ जो आपने बनाने में इतनी मेहनत की, इतनी साल लगाए, वो अचानक से अगर टूट जाए तो उसको बनाने में कितना साल लग सकता है। नहीं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा
मतलब मेंटली बहुत ड्रेन हो जाओगे आप। उसके बाद जब आपका ये सब चीज़ हो रहा होगा, उसी वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के बारे में पता चले, मे बी आपके फैमिली के अंदर आपका वर्क प्लेस तो जो भी ख़राब हो चुका हो, या इवन अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आपने मे बी एक प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, वो लास्ट में पे ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, और आपके घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, या आपको किसी के बारे में आपको पता चल सकता है, मे बी कोई आपका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड था, उसके बारे में आपको पता चल सकता है अचानक से कि कि आपको बैक स्टैप कर रहा था, कि आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा था बाहर। इस तरीके से आपको अचानक से ही पता चल सकता है, बहुत ऑल ऑफ अ सडन, मतलब आप पूरे अपने काम पे हो गए और उस वक्त आपको कोई आके ये बता दे, आप कहीं से सुन ले, आप जबकि आप उस टाइम इस चीज़ के बारे में सोच नहीं हो रहे होगे, बट अचानक से आपको कुछ पता चलेगा, या आपको किसी के बारे में पता चलेगा, मे बी आपके वो फ्रेंड नहीं होंगे, लेकिन कोई और होगा जिसको शायद आप एक पेडेस्टल पे रखते थे, जिसके बारे में आप सोचते थे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। और जब ये सब चीज़ें होंगी तो आपको ज़रूरी है कि एक ऐसे इंसान से सलाह लेना जो बहुत क्लियर हेडेड हो, जो शायद बहुत इंटेलिजेंट हो, मैच्योर हो, उनसे आपको कुछ मैसेज, कुछ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक पता चल जाए, एक इंसान के बारे में आपको सच पता चल गया, तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान भी होगा जो बहुत मैच्योर होगा, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं, एंड प्लीज़ फॉलो दैट एडवाइस। और उस एडवाइस से लेकर के आप अपना ज़िंदगी या आप अपने काम या आपके प्रोजेक्ट को वापस से रीसेट कर सकते हैं। मे बी ये आपके कोई सीनियर हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और आप अपने काम को फिर से रीसेट करिएगा, फिर से सब कुछ वापस से स्टार्ट करिएगा, तो फिर एक बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को करते करते शायद आपके पास मतलब ज़्यादा 3 महीने भी पार हो जाए, है ना। मे भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लास्ट मोमेंट पता चलता है कि आपका तैयारी करने का तरीका ही गलत था, है ना, कि आप किसी चीज़ पे बहुत डिपेंडेंट थे, तो आपको पता चले कि ये तो आ ही नहीं रहा था, मैंने गलत जगह गलत चीज़ कर दी। तो जब आप किसी मैच्योर इंसान या वो फील्ड में बहुत एक्सपर्ट से जब आप राय लेंगे, या वो अचानक से ही शायद कभी आपको आके कुछ बता दे और आपको तुरंत आपके दिमाग में वो आए कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ, राइट, इस तरीके का कुछ हो सकता है। और ये जो भी प्रोसेस होगा ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, मतलब मेरे को लगता है 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं आपको वापस से रीसेट होने में। बट लास्ट में है द मैजिशियन। तो मैजिशियन से जो भी होगा, जो भी चीज़ें बिगड़ेगी, वो लास्ट में आपके कंट्रोल में ज़रूर आ जाएगी। आप उसको वापस से कंट्रोल कर लीजिएगा, आप फिर से एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह बाहर आइएगा। आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को आज शायद मैनिफेस्टिंग स्टार्ट कर दें। आप पहले मैनिफेस्ट करना नहीं जानते थे, या इसके बारे में नहीं, या जान के भी शायद कुछ आप अनदेखा कर देते थे, लेकिन अभी ऐसा आ रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो चीज़ होगी। तो जब आपकी लाइफ में सब कुछ टूट रहा होगा, तो एक चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है वो है मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन से आप अपनी लाइफ की आधी से ज़्यादा चीज़ें वापस से ठीक कर सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 महीने अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी चीज़ों को अंडर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा, आपके मे बी मार्क्स बढ़ाने में, या आपका वहाँ पे जो प्रोजेक्ट हो वो जब ख़राब हो चुका हो तो आपको वापस से रीस्टार्ट करने में भी ये बहुत हेल्प करेगा। और जो भी इंसान जिसके बारे में आपको पता चला हो उससे भी टैकल करने में, या मे बी आप उन्हें इग्नोर ही करें तो बेटर है, क्या ज़रूरत है बुरे लोगों से बात करने की। तो उन्हें इग्नोर करने में, या वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण पार्ट रखते थे, तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए भी आपको मैनिफेस्टेशन बहुत हेल्प करने वाला है। सो द लास्ट थिंग विच आई एम गेटिंग इज़ मैनिफेस्टेशन, और अपने पे पूरा भरोसा रखना, और किसी एक बहुत अच्छे या उस फील्ड के एक्सपर्ट इंसान से एडवाइस लेना। ये 3 चीज़ है जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। So thank you pile number 2 for watching my video. If you like this video, please like, share and subscribe, and thank you so much for watching this video. Bye bye.